हुआ है वो सिर्फ आप टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स की वजह से। मैंने इस स्कूल में बहुत सुना, दीदी आप बहुत अच्छी राइटर हो, दीदी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हो, 12th क्लास फिर भी हमारी क्लास की राइटर है। तो शुरू करते हैं। मेरे स्कूल का सफ़र कुछ इस कदर बयान करता है। जब आई थी स्कूल में पहली बार, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, सोच रही थी कोई दोस्त बनेगा या नहीं। जिस मंजिल को पाने के लिए सोच रखा था वो कहीं गुम सी हो गई थी। आज 4 साल बाद वो मंजिल फिर से दिखने लगी है। उसे पाने की उम्मीद कई हद तक बढ़ने लगी है। जान रही हूँ ये कि मेहनत का फल मिलता जरूर है। एक कदम भी आगे बढ़ाओ तो भगवान साथ निभाता जरूर है। कल को जो सपने किताबों के पन्नों पे लिखे थे वो आज आंखों में तारों की तरह चमक रहे हैं। जुड़ गया है ना सुरभि लोहाना के आगे राइटर का नाम, जुड़ गया है ना सुरभि लोहाना के आगे राइटर का नाम, तो वादा है मेरा ये सब मिटने नहीं दूंगी। अपनी इस काबिलियत से कभी मिट्टी में बिखरने नहीं दूंगी। अपनी इस काबिलियत को कभी मिट्टी में बिखरने नहीं दूंगी। कुछ लोगों को सीखा है यहाँ पर सारे टीचर्स से, मैंने कुछ लोगों को नया सीखा है। जैसे कि नेहा मैम ऑलवेज मोटिवेट मी, यू आर वेरी गुड राइटर। मैम की पॉजिटिविटी और एक्टिवनेस देखकर हमें डबल एनर्जी आ जाती थी। मनीष सर, मैं पहले से सोचती थी कि अगर आप अपना करियर 5-6 ईयर एज में स्टार्ट करो तभी आप सक्सेस हो, वरना आप नहीं हो। आफ्टर 12th अगर आप करते हो, लेकिन मेरी सोच गलत थी। सर ने एग्जाम्पल सेट किया कि अगर 20 ईयर्स की एज में अपना सिंगिंग में करियर स्टार्ट कर सकते हो तो अगर इंसान ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकता है। हर्षल मैम जो हमारी मदर टीचर है, हमें हमेशा सपोर्ट करती थी। 12th क्लास पर एक आँच भी नहीं आने देती थी। हमेशा 12th क्लास के लिए खड़े रहना, हमेशा 12th क्लास के लिए खड़े रहना, डांट कर, मार कर, प्यार से समझा कर हमें सही सिखाया, सही राह पर लेकर आई। तनवीर सर, सर का टीचिंग स्टाइल तो कभी भूल नहीं सकते। सर से जब मिलते थे तो ऐसा लगता था कि आसमान पर कितना भी ऊंचा हो, लेकिन अगर खुद में विश्वास है ना तो वो आसमान को जरूर छू सकता है। डायरेक्टर सर, जिनकी वजह से आज इस स्कूल में है, इस स्कूल में इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जिनसे हमारा स्पीकर देखा उस दिन जब हमने एक दूसरे की टी शर्ट पर लिखा था, उस दिन प्रिंसिपल मैम ने मेरी टी शर्ट पर लिखा था, योर वॉइस इज योर पावर, बी स्ट्रॉन्ग एंड स्प्रेड लव थ्रू ए वॉइस ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर। तो पॉजिटिविटी देता है कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। 10th 11th मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने जो स्कूल में सबसे बड़ी बात सीखी वो ये कि नेवर गिव अप। कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप मत करना अपने सपनों को लेकर। कोई कितना भी कहते कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो गर्ल्स नहीं है, बट नहीं, तुम कर सकते हो। ये जो खुला आसमान देख रहे हो, तुम इस पर अपनी जीत लिख सकते हो, अपनी कामयाबी लिख सकते हो, अपनी पहचान लिख सकते हो। इतनी पावर है तुम में। मैंने कहीं सुना था कि ऊपर वाला बड़ा कलाकार है, ऊपर वाला बड़ा कलाकार है। वो कौन से पेड़ पर कौन सा फल दे कोई नहीं जानता। मुश्किलों से हंसकर मिलना, क्या पता कौन सी मुश्किल मुकद्दर बदल दे। तो इसी बात पर लिखा था, एक खुले आसमान के परिंदे तो उड़ना से, तेरे पंख आज भी जिंदा है। तू कोशिश तो कर, पूरी कायनात का खून तेरे अंदर आज भी जिंदा है। विश्वास कर खुद पर, अपने अंदर के हुनर को पहचान। इतनी मेहनत कर कि पूरा जहां, इतनी मेहनत कर कि पूरा जहां इस मिट्टी में मिल जाए और तू खिल जाए गुलाब की तरह अपनी कामयाबी में। मैं जानती हूँ तुम कर लोगे, देर से ही सही पर अपने सपनों को साकार जरूर करोगे। देर से ही सही पर अपने सपनों को साकार जरूर करोगे। At the end, my 12th क्लास, हमने क्लास में बहुत मस्तियाँ की है। वो बातें, एक दूसरे से लड़ना, झगड़ना, मस्ती करना, एक दूसरे को मजाक बनाना,
कर ही लेते थे, हेल्प भी कर ही लेते थे। वो डायरेक्टर सर के ऑफिस में सबका लाइन बनाकर जाना, एग्जाम टाइम में एकलव्य में स्पोर्ट्स की परमिशन मांगना और फिर उसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके लड़ाई झगड़े करना। तो लिखा था, जब मिले थे तब अनजान थे, जब मिले थे तब अनजान थे, आज एक दूसरे की पहचान बन गए। यहाँ बातें करते करते पूरा दिन बीत जाता था, यहाँ बातें करते करते पूरा दिन बीत जाते थे। खेलने के लिए हम स्कूल में बिखर जाते थे। कल को जो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, वो निकले आज अपना करियर बनाने। कोई सीए, कोई एमबीए, कोई यूपीएससी तो कोई लॉयर, कोई सीए, कोई एमबीए, कोई यूपीएससी तो कोई लॉयर, कोई सिंगर, कोई राइटर तो कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। हमने बहुत मस्तियाँ की, वो लड़ना, वो झगड़ना, वो मस्ती, वो खुशी, वो हंसी, वो ठहाके, रितिका का वो चॉकलेट के लिए एक दूसरे से लड़ना, हेमलता का बस एक ही सवाल, यार लंच कब होगा यार, भूख लगी है। किरण, उसका वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो सबकी हेल्प करना, और अमन, बातों के बीच में चश्मा आ जाना। यश, जो सबका टिफिन खाने में लगा रहता था। हेतल, जिसने मेरी ग्राउंड में नई मूवी रिलीज करी, सुरभि द ग्रेट। एकलव्य का एक ही डायलॉग, ओ वाओ। पुनीत, जो कंप्यूटर लैब में बैठा रहता था। अजय, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। विशाल, जो मुझे चिढ़ाने में रहता था। हरीश, उसको रोस्ट करने से तो बहुत मजा आता था। भरत, उसकी बॉटल तो अभी तक मुझे नहीं मिली, पूरे स्कूल में घूमता रहता था। लखन, सविता मैम की क्लास में मजाक में सही तो लखन की शादी जरूर करवाना। आयुष, जो कि क्लास में खोया हुआ ही रहता था। रुचि, बेस्ट फ्रेंड, हमेशा सपोर्ट करना, मेरे सपनों को लेकर, मेरी कामयाबी को लेकर। मैं जब भी हारी गिरी, मेरा स्टेज फियर दूर करना, मुझे समझाना, मेरी जीत में मुझे कामयाबी, मुझे शाबाशी देना, और इन सबके बीच में पतली सी आवाज। हमने बहुत मस्तियाँ की थी। तो लिखा है एंड में, अब खत्म हो गया है सफर, बस एक ही दुआ मांगती हूँ। अब खत्म हो गया है सफर, बस एक ही दुआ मांगती हूँ। लोग तो दुआओं में याद रखते हैं, लोग तो दुआओं में याद रखते हैं, मगर तुम मुझे मेरी कविताओं से याद रखना, तुम मुझे मेरी कविताओं से याद रखना। रिटन बाय सुब्बी लुहारा। थैंक यू वेरी मच।